There's sexism there. Absolutely. Absolutely. क्यों नहीं? बच्चे खुद, बच्चों को भी लगता है कि व्हाट माय मदर वाज लाइक दिस, बस उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है माँ के बारे में। बट बाप के बारे में तुम्हारे, ही वाज वेरी हैंडसम, लड़कियां मरती थी इसके पीछे करती थी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। ये स्टार्ट वहाँ से होता है। Yeah, you're right. The conditioning is such. ये स्टार्ट वहाँ से होता है, ठीक है। एक औरत डिवोर्स करती है, आपने सुना है जब कोई लड़का किसी डिवोर्सी से शादी करता है तो लोग कहते हैं कि डिवोर्सी से शादी कर रहे हैं, डिवोर्सी है, कितने बड़ा बच्चा। पर अगर कोई लड़की डिवोर्सी से शादी करती है तो लोगों को आधी से ज़्यादा टाइम पता ही नहीं चलता। So true. So true. अगर लड़का लड़की से 15 साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे लुक सो क्यूट टुगेदर। पर अगर लड़की 5 साल भी बड़ी है, 2 साल भी, तो वो आज के कहते ज़माने हैं तो वो भी मतलब ये माँ से शादी करके बैठा है। ये अभी भी है लोगों में थिंकिंग। दैट्स हाउ पीपल टॉक। दैट्स जब तक ये नहीं चेंज होगा ना, दे स्टिल फील कि पति कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को ये पता चलता है कि इसके ऑफिस पे लड़की के साथ इसका अफेयर है, तो फैमिली को बुरा लगता है, दोस्तों को नहीं लगता। दोस्तों को लगता है तेरी तब लड़की है, मतलब कोई है, कौन है, मिला वगैरह। पर अगर उन्हीं दोस्तों को, फ्रेंड जो फीमेल है उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि इसका ऑफिस में बॉयफ्रेंड है, गिर गई वो नजरों से। आई एम नॉट सेइंग दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट इज The राइट फॉर अ difference- मैन Yeah. इज नॉट राइट फॉर द वुमन। Yeah. The difference in judgment is of course sexism. I also agree. एग्जैक्टली। तो ये नहीं चेंज हो रहा ना अभी। मेरा रॉक खत्म करो तीसरा, आपको कोई कुछ नहीं बोलता। पर अगर शादी 2 साल करके छोड़ दी तो भैया कितनी शादी करेगी ये? ये तो दूसरी शादी you तो must नहीं have heard कर, this. दूसरी शादी कर। लोग मुझे आके बोलते तीसरी मत करना, तुझसे पूछ के करूंगी या नहीं करूंगी। आर यू गोइंग टू पे फॉर माई वेडिंग रिसेप्शन और वट एवर? आर यू गोइंग टू, हु आर यू? Exactly. Who are you? हु आर यू टू टेल even मी कि मैं comment? तीसरी करूंगी नहीं करूँ? वो मेरा डिसीजन है, मैं सोचूंगी मुझे तीसरी करनी है नहीं करनी है, मुझे लाइफ में जाके संन्यास ले लेना, हिमालय पे जाके बैठना है, वो मैं करूंगी। लोग आके मुझसे कहते हैं कि आपकी बेटी 3-4 लोग क्या है इंस्टाग्राम पे, आपकी अब तूने 2 किए, तेरी लड़की 5 करेगी। अरे क्या पता वो करे ही ना, उसने जो देख लिया है, Yeah, I was coming to that. क्या पता ना करे, Yeah. क्या पता कहते प्लीज आई हेट मैरिजेस, आई विल नेवर गेट मैरिड। व्हाट इफ शी सेज दैट व्हिच इज आल्सो नॉट गुड? आई फील ओके ना करे, ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज आल्सो शी शुड नॉट, This shouldn't be the reason for her not. फेथ नहीं खत्म होना चाहिए किसी रिश्ते से, उसका वो रहना चाहिए। किसी ने ये नहीं सोचा, क्योंकि उनको लगता है शादी तो करेगी। वो ये नहीं सोचते कि भाई इसके जहन पे क्या असर पड़ रहा है, क्या पता इसने कल को इसको मैरिज जैसी चीज़ को मानना ही बंद कर दिया तो नहीं। जैसे हमने कहा 5 करेगी। एंड हाउ दे कम ऑन योर, और कैसे आपके बच्चों पे आ जाते हैं कि करते हैं। आपने सोचा कि हो सकता है कि जिस तरह की लाइफ उसने देखी है अपनी लाइफ में, हो सकता है अब वो लड़के अच्छी तरह से पसंद करे उसको। लड़कों की जजमेंट वो ये भी नहीं देखते, they will only talk bad about you. I will also tell you this thing. There were few people I know, educated people from very good family, like the societies that we stay is a very good society and very good people with good cars, good house, good money, you know, everything they stay. But they were very nice to me when they got to know that I divorced my first husband because it was an abusive relationship and she should come out because they had seen everything going on. When they got to know that I'm planning to get married again, half of them stopped talking to me. They started ignoring me and they started telling their people around that फिर से शादी कर रहे हैं, क्या पता पहले में इसी ने घटाया हो। They knew what I went through. They were there, they seen, but still they had to say this. Don't you think that you staying silent and not sharing your side of the story will make a majority of the audience believe, because the other side is sharing the story, that that is the ultimate truth? That's what Maybe I was because coming yes. at. ये मैं कह रही थी, जैसे मैं बात वहीं कर रही थी कि लोग जब गाली देते हैं तो कहते हैं ये जेन्युइन है। इसी तरह कोई आके झूठ बोलता है मीडिया में, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये, तुम बोलता है या के बोल रहा है अगर मीडिया में खुलेआम तो ये सच है। वो ये नहीं सोचता कि झूठ क्यों नहीं हो सकता जो ये बोल रहा है। हम तो दूर बैठे बोल रहे हैं ना, हम तो जानते भी नहीं सच क्या है। हमने कैसे मान लिया? क्योंकि आके बोल रहा है, और क्योंकि सामने वाला नहीं बोल रहा है इसलिए वो डर गया, इसलिए इसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। पर वो ये नहीं समझते कि उनकी पर्सनल लाइफ है, हो सकता है सामने वाला बोलना ही नहीं। मैं किसी को भी वहां जो कैमरे के पीछे जो जितनी आंखें देख रही हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती,
ना वो आके मेरे बच्चे का बिल भरेंगे, ना वो आके मेरा कोर्ट केस लड़ेंगे, ना वो मेरे घर में आके हमारा सुलह कराएंगे। हमारी बिल्डिंग में कितने लोग आके मेरे बच्चों से पूछते हैं पापा आते हैं घर पे, सिर्फ जानने के लिए। वो कौन सा आके हेल्प करा रहे हैं? To your 4-year-old? यस, इस टावर में जो इतना बड़ा है, इसमें भी उसको आके बोलते हैं तुम्हारे पापा आते हैं घर पे, तो मिलते हो पापा से, समझ रहे हो? सो बट कभी नहीं सोचा कि अपने साइड का स्टोरी बता दे? मैंने कई बार सोचा कि मैं जब वो वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स दिखाता था ना, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने भी पहले मैं रिकॉर्ड नहीं करती थी, पहले वही रिकॉर्ड करता था, क्योंकि मुझे लगता था रिकॉर्डिंग क्या है, हम रिकॉर्ड क्यों करें व्हेन वी आर टॉकिंग, बट ही यूज्ड टू कीप रिकॉर्डिंग। फिर मुझे किसी ने बोला व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड। ये बहुत पहले से शुरू हुआ, जब वो यहाँ खड़े होकर बोल कर गया था फर्स्ट टाइम, वो यही खड़े होकर बोल कर गया था हमारी लॉबी में फर्स्ट टाइम। क्या लेता है, व्हाट इट डजंट टेक मच, यू नो, क्या लेते, एक औरत की इमेज खराब करने में क्या लगता है, कितना टाइम लगता है? जस्ट वन पोस्ट एंड यू विल बी ruined, आई टेल यू, जस्ट वन पोस्ट। उसके 5-6 दिन के बाद पोस्ट आने शुरू हो गए थे। नाम खराब करने की बात है, इसमें ज़रूर उसका फ़ायदा होगा, इसमें ज़रूर कुछ हो रहा होगा, इसमें ज़रूर उसको कुछ मिल रहा होगा, लेकिन अगर आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे ना, आपको कितनी भी अच्छी तरह से जानते हैं वो, उस पर यकीन करने के लिए उनको 4 सेकंड नहीं लगेगा। True. दे वॉन्ट टू बिलीव, दे लाइक टू नो कि somebody is not perfect. Especially when it's a woman in power. Again coming back to that point. कि बड़ी अच्छी बनती फिरती है, बड़ी सुंदर बनती फिरती है, बड़े मेकअप, बड़ा सक्सेस होता है, देखो कैसी लाइफ है, पति ने संभाल पाई, बच्चा मैं क्यों संभालूं, पति क्यों नहीं संभाल सकता था? True. मैंने जो संस्कार मुझे मिले थे वो सारे फॉलो करती गई। घर रहो, देखो मैं ये नहीं करती कि पार्टी करना, शराब पीना, सिगरेट पीना ये सब बुरा है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ अपब्रिंगिंग, ठीक है? हर उनकी लाइफ में हर किसी के, जैसे नाइट ड्यूटी करने वाले बुरे नहीं होते, डे ड्यूटी पर आई प्रेफर डे ड्यूटी। सो जो मैंने बचपन से देखा था, मेरे खानदान में ना कोई शराब पीता है, ना कोई सिगरेट, कोई नहीं, मतलब दूर दूर के खानदान तक कोई नहीं। मैंने वही बचपन से सीखा, वही मेरे बच्चे सीख रहे हैं। When you have a partner who does not drink, who does not go out, who does not socialize, who works, comes home, takes care of you, takes care of your child, takes care of your kids and your wardrobe, cleans your wardrobe, एक दिन की छुट्टी में cooks for you guys, she does everything, but ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये ज़रूर उसको मारता है ना, इसमें सब ठीक है, पर चिढ़ाती होगी, सुनाती होगी, प्रोवोक करती होगी। कभी किसी ने बोला कि हाँ इसने थप्पड़ मारा, हाउ डेयर ही, हमेशा दिमाग में यही आता है, इसने थप्पड़ मारा, इसने प्रोवोक किया होगा, कुछ बोलती होगी, या उसको रंगे हाथ पकड़ा होगा, या चीटिंग किया होगा। कोई पलट के मर्द को नहीं बोलता इसने थप्पड़ कैसे मारा यार। कभी मर्द प्रोवोक नहीं करता? कौन सी औरत ने पलट के थप्पड़ मार दिया? मुझे पता है ना कितना प्रोवोक की जाती हूँ। यू लूज योर टेम्पर, बट आई नेवर पिक्ड एनीथिंग एंड Hit somebody. कितने भी नशे में हो जाओ, लोग कहते हैं कि वो नशे में कर दिया होगा, नशे में तुम अपने। How is that a justification? Absolutely. This is not a justification. True. तो बस यही है। But you know, at the same time, when you are single-handedly raising kids, not one, now 2 of them, does it become difficult? No, it doesn't. When you're earning, when you're independent enough, when you earn enough कि आप अपना भी बिल भर लो, अपने भी कपड़े की शॉपिंग कर लो, अपना भी खाना खरीद लो, साथ में बाकियों का भी खरीद लो, और 2-4 फ्रेंड्स का भी खरीद लो, तो no, it is not difficult. In fact, I say when you have a bad relationship with your partner, raising your kids all by yourself is the right best, decision. You need to take that step. I am not trying to break your house, but I'm trying to tell you, if you have a broken relationship, your house is already broken. So step out of that house. उससे पहले वो collapse हो जाए और आपके बच्चों को भी लेके दबा दे. Step out of it. Live your life. And you know, people, even ladies, they say हाँ बड़ा आसान है, जब पैसे कमा रहे हो ना तुम इतने लाख महीने के, तो उन औरतों को बोलना, वही तो मैं कह रही हूँ, be independent. Go out, do something for yourself. Do you get it? Yeah. So, No, but when you talk about Palak, especially today, when I see her, like I said, when I see her speaking, I feel she has. You are sensitive and she's sensible. Yeah, so very it's the yin and yang in the house. I True. feel, है ना? Absolutely. But she must have also gone through that phase, you know. Yes, she has.
where she has seen all this Yes, happen not once. Once when she was a kid, she didn't have power. Once when she is growing up, she understands what is happening to her mother. Like you said, that she might, because of all this, she might have a different perception about relationships. Does it somewhere hurt you? It does. It does. पहले मेरी बेटी की आदत है, मेरे दोनों बच्चों की आदत है, somehow मुझे दिखाते नहीं हैं कि वो सैड हैं या मुझे समझ में नहीं आता कि इतने खुश कैसे रहते दोनों बच्चे मेरे, खेलते रहते कूदते रहते, ऐसे कैसे होता है जब आसपास इतना कुछ हो रहा है। तो कई बार लगता है, are they trying to hide? Should I take them to some counselor to find out if they're trying to hide? Because hiding your pain, hiding your sadness Bottling is up again, emotions, yeah, can be so I worse. tried to do that with my daughter when she was actually practically going through everything that I went through, because she saw me getting beaten up. She saw me, she saw ladies and women coming home, and she's seen everything. And she was 4, 5, 6 years old जब मैंने ये स्टेप लिया था. She's seen everything. She's seen all that trauma. She's seen all that, aggression. She's seen दरवाजे पे आके तमाशा करना, पुलिस का आना, मम्मी के पुलिस जाना. उसको भी मैं गोदी में ले लेके पुलिस में जाया करती थी. मेरा छोटा बच्चा 4 साल का, वो अभी तक पुलिस, he knows about police, he knows about judges. It's not safe. And it is not only because of me. And for a child to know about all these people so young in his life is not healthy. And मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है. मेरे पास यही रास्ता है. मैं उनसे कितना भी उनको बचाना चाहती हूँ, अगर इस होल सिचुएशन से मैं नहीं बचा पा रही हूँ, क्योंकि मैं कैसे करूँ खुद को बचाने के लिए. मेरे पास यही एक रास्ता है. एक हैप्पी लाइफ के लिए जिस मेस में हूँ उसे बाहर आने का एक ही रास्ता है. To be with your kids. To be with my kids and go to the police, go to the court. Let police come in. सामने वाला नहीं समझता कि उनके बच्चों पर क्या असर हो रहा है. मैंने आज तक ये समय में बच्चों को इस सब सिचुएशन से कैसे बचाऊं. मैं जानती हूँ इस मैस में भी मेरी वजह से, because I chose wrong people, wrong men, but that was my fault, not theirs. But they are going through this with me, strong, smiling. I never tell them don't miss your fathers. I never tell them don't talk to them. But they don't. And I don't know why. Because they get scared. They're scared of this trauma. They want to be happy. And I don't blame them for this. But doesn't it sometimes get difficult as a parent to see? हाँ, तो मैं कह रही थी ना कि I don't want my kids to go through this, but करना पड़ता है. आपको स्टैंड लेने के लिए, अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए यही रास्ता है. कुछ लोग और कोई रास्ता नहीं समझते, और जब आप इस तरह के रास्ते लेते हो तो लोग ये भी कहते हैं इसको तो आदत है शादी करके फिर डिवोर्स देने की. काहे की आदत है भाई? ये सिगरेट की आदत है? शादी करने का क्या आदत? शादी आदत नहीं होती, और शादी कोई शौक के लिए नहीं करता. शादी तभी करता है जब उसको सेटल डाउन होना होता है. लोग कहते हैं इसको तो आदत बन चुकी है. गोल्ड डिगर, मुझे लोग गोल्ड डिगर भी बोलते हैं बाय द वे. मेरे समझ में नहीं आया मैंने कौन सा गोल्ड डिग करके मिला है मुझे क्या किया है, क्या डिग किया है मैंने. पर पीपल दे से ऑल दीज थिंग्स टू मी दैट इसकी आदत है, शादी करके छोड़ देती है. बच्चा पैदा करने के लिए, उनको शायद पता नहीं कि बच्चा पैदा करने के लिए आपको एक्चुअली शादी करने की ज़रूरत नहीं है. पर लोग फिर भी कहते हैं कि ये भी ऐसी होगी, इसके बच्चे भी ऐसे होंगे, ये भी होगी, इसको तो आदत है, तो कैरेक्टर लेस है, इसको 50 प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, इसको यहाँ भी जाती है, वहाँ भी जाती है, ये भी करती है, वो करती है, इसलिए पति को छोड़ दिया. Which I don't understand, and I am just thinking बच्चे जब मेरे बड़े होंगे, I'm sure वो बेटर वर्ल्ड में जाएंगे या वर्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे. बट कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी है कि वो जो देख रहे हैं वो बहुत छोटे से स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं. जो बाहर जाके वो फेस करेंगे, आगे चल के लाइफ में जो फेस करेंगे, उससे अच्छा वो पहले से मेरे थ्रू देख रहे हैं. उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, उनको इसके थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है. दे आर लर्निंग फ्रॉम मी, एंड इफ दे आर लर्निंग फ्रॉम समबडी एल्सेस, इफ दे आर लर्निंग फ्रॉम माई जर्नी, they will start where I've ended. And that is where it Absolutely, that's true.